हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कोई है ऑनलाइन? कोई है? आई एम दीपिका गुजर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैं मिलक लच्छी से हूँ। हेलो, कोई है? हाय, आई एम दीपिका गुजर। मैं मिलक लच्छी से हूँ। सबसे पहले सुशील बेसोया जो इस ग्रुप के जो ये गुजर बॉयज़ करके ग्रुप है, इसको चलाते हैं, इसके एडमिन है। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बोल सकूं कुछ हमारे गुजरों के लिए। भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए तो सब लोग ही बोलते हैं, तो मैं आज कुछ और बात करूंगी गुजर्स के स्टेटस की। हाय आकाश गुजर, हाय हेलो। फौजी मनीष गुजर, हाय हेलो। विजय चंदेला, हाय भाई, सबको हाय है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आईपी इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन नॉर्थ कैंपस से, और मॉडलिंग भी कर ही लेती हूँ हैंडलूम क्लोथ्स में। और अनिल नागर, हाय भैया। बाकी सबको हाय, जो आ रहे हैं सबको हाय। गर्ल्स की एजुकेशन हमारे गुजर समाज में सभी जानते हैं कमी है, पर अब तो बहुत बढ़ चुकी है। लड़कियां भाई बहुत आगे आ गई हैं, बहुत आगे आ चुकी हैं, मुझे ही देख लो। और हाय सुनील हरसाना गुजर, हेलो हेलो। सुशील बेसोया, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब, उनको और उनका उत्साह, क्या कहते हैं उसको, क्या आत्मविश्वास बढ़ाओ भाई। कॉन्फिडेंस तो सबसे मेन चीज है। अगर हम गुजरों के लिए बात करें, जैसे गुजरों का आप इकोनॉमिक स्टेटस में देख लो, गुजर अभी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में नहीं आए हैं भाई, वहां पे भी आगे जाओ। सबको पता है गुजर कितने बढ़िया होते हैं, गुजर के लौंडा बहुत मलूक होते हैं, और लड़कियां तो होती हैं भाई। पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस को अगर हम छोड़ दें, इकोनॉमिक पे बात करें, इंडस्ट्रीज में तो गुजर बिल्कुल है ही नहीं। दूर दूर से हर जगह गुजर आ रहे हैं, सबको पता है गुजर क्या है। वी हैव अ रिच पास्ट। और कौन है मेरे को हेलो कह रहा है? प्रिंस जो चपरान गुजर के गुजर, भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रही हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कपिल भाटी भाई नमस्ते, रोम रोम। शिव गुजर भाई हाय, सभी को हाय जितने भी बोल रहे हैं भाई। एक तो ना सबसे जो मेन प्रॉब्लम है और जिसके लिए मैं लाइव आई हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि गुजरों में गर्ल्स आजकल आप सभी देख रहे हैं कितनी आगे पढ़ रही हैं, एजुकेशन में कितनी आगे जा रही हैं। एक मेन प्रॉब्लम ना ये है कि लड़के इतना नहीं पढ़ रहे हैं, और फिर वो इसको छोड़ के दूसरी कास्ट में शादी करती हैं। फिर भाई गलती कहीं ना कहीं हमारी तो है कि लड़के उस लेवल पे आ ही नहीं रहे। अभी एक राजस्थान में ये भी है कि गुजर्स गर्ल्स की इतनी जल्दी शादी कर देते हैं। ठीक है भाई, करो, ये तो रीजन ही नहीं है। आराम 25 साल परफेक्ट एज होती है शादी करने के लिए। अब इससे पहले और इससे बाद का क्या मतलब बनता है? ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी कर रहे हैं भाई, हम तो पागल ही हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं एक लड़कियों के कहना चाहूंगी ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ना एक ये है कि ये तो मतलब बैलेंस ही नहीं है कहीं जगह, कहीं पे भी। या तो बहुत जल्दी शादियां हो रही हैं, या होके ही नहीं दे रही हैं। लड़कियां 30-30 साल की भी बैठी हैं हमारे यहाँ, और इसका मेन रीजन ये है कि वो 30-32 साल की पढ़ लिख के हो जाएंगी, बड़ी आगे चली जाएंगी, लेकिन कोई फिर उन्हें लड़का पसंद नहीं आता है। उन्हें भाई बहुत ऑफिसर ही चाहिए फिर शादी करने के लिए। फिर वो हमारे तो भाई गुजरों के भाइयों, तुम भी पढ़ो, बहुत ज्यादा आगे निकलो, इंडस्ट्रीज वगैरह में आओ। अंबानी का ही क्यों नाम सुने हम हमेशा, गुजर भाई का नाम होना चाहिए ना। और नजीब खान मुस्लिम गुजर, राम भाई, और जो भी हैं। नहीं भाई मैं अनमैरिड हूँ। मोहसिन जो भी हैं भाई, शिव गुजर, थैंक यू सो मच भाई। और सुशील भैया तो हैं ही ऑनलाइन हमारे भाई। एक ना अगर हम बात करें जैसे अदर कास्ट की, SC OBC जनरल कैटेगरी महान बने घने ज्यादा, उनकी बात कर लेते हैं भाई। आज ना आप इस टाइम पे आप किसी को नहीं कह सकते हो सीधे मुंह, सुन
तू बेकार है, ये नहीं कह सकते आप किसी को भी, कोई नहीं सुन सकता। तो भाई वो नॉन वायलेंस को जरा छोड़ दो, प्यार से बात करनी दो, प्यार में बहुत ताकत होती है। आप अगर एक शब्द प्यार से कहोगे ना, गांधी जी जीत गए थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे ही। हमारे अब आप देख लो, एक मेन प्रॉब्लम ये है यूनिवर्सिटी में बच्चे, मैंने बहुत से सुना है, मैं खुद सुनती हूँ मेरे दोस्तों में, कि जो SC ST होते हैं कि भाई हमें तो लोग ना कास्ट से जज करते हैं। भाई जो अंग्रेजों ने रगड़े हैं उन्हें क्यों जज कर रहे हो, और किस बात के लिए आप जज कर रहे हो उन्हें? SC ST को, OBC को जज करना है तो इन्हें करो ना, जनरल वालों को, जिन्होंने मौज ली है सदा से ही। और भाई कौन है, रॉयल गुजर फ्रॉम कश्मीर, हेलो भैया नवीन गुजर। भाई हम गुजरों में बहुत एकता है, ठीक है, और ये एकता हमें और बढ़ानी है, और भी बढ़ानी है। अभी तो यहीं तक पता है, पूरे वर्ल्ड में फैलानी है कि गुजर जो है ना यूनिटी के लिए जाने जाते हैं। कोई मत लगाओ कसाना बढ़ाना, मैं नहीं लगाती हूँ कुछ भी, मैं लगाती नहीं। जब से मैं बाहर आई हूँ स्कूल से तो कॉलेज में, हाँ मेरे सरनेम में नागर जरूर लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल मानती नहीं मैं नागर हूँ, मैं जस्ट गुजर हूँ। और चौधरी लवकुश सिंह कसाना जो भी हैं, हेलो भैया। और हेमंत जो दिनेश यादव, हेलो भैया। कुलदीप खारी, हाय भैया। भाई मैं ना आपको एक पर्सनल आपसे एक शेयर करना चाहूंगी एक बात, जनरल के ऊपर। मैं पूरे दिन डिबेट कर सकती हूँ जनरल कैटेगरी के ऊपर। तो भाई मेरे साथ ही एक लड़की थी, ठीक है, बहुत बढ़िया थी, शी वॉज सो प्रिटी, शी वॉज पंजाबी, आई गया, हाँ पंजाबी, कौर तो पंजाबी सरदार होते हैं भाई। हम साथ जाते थे भाई, हमने भी अपनी बात बताई कि मैं तो भाई गुजर हूँ, हम लोग तो हमारे यहाँ तो एक हम स्ट्रॉन्ग समाज से बिलोंग करते हैं, गांव मेन है हमारा, नींव है, हुक्का खाट। तो भाई वो क्या कहती है लड़की कि अच्छा यू नो व्हाट, तुम लोगों के तो इतना खास नहीं, लेकिन हम लोगों में ना मेरी मॉम, उस लड़की के वर्ड्स थे, मेरी मॉम, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, माई मॉम डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरी मॉम तो बहुत कूल है। हमने कही अच्छा भैया, पर हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। हमने चुप सुन ली, कहीं नहीं कुछ, चलो जी कोई बात नहीं, सुनते रहे। अब आप ये देखो कि अगर ऐसे गलत सलत काम होते हैं तो भाई इनका क्या है कैरेक्टर, ये बताओ। मैं ये नहीं कह रही ऐसा ही होगा, सब में ऐसा ही होता है, मेरे कहने का जस्ट एक छोटा सा मतलब है कि भाई गुजर जो है ना सबसे अलग हैं, सबसे अलग थे और सबसे ही अलग रहेंगे। क्या आपने कहीं सुना है किसी क्राइम में किस लड़की का रेप हो रहा है, गुजरों का नाम आ रहा है? अब आप एक बात बताओ, राम रहीम अभी रेपिस्ट, आसाराम, वो कौन है राम रहीम के साथ? हनप्रीत कौर है ना, आई गेस कौर। सारे पंजाबी क्यों हैं? सनी लियोनी पंजाबी सरदारनी क्यों है? इन्हें और कुछ ये क्यों करते हैं? खैर इस बारे में तो बात होती रहेगी, अब मैं क्या बोलूं इस बारे में। भाई भिड़ जाते, लड़ जाते, आप किसी को सीधे मुंह नहीं कह सकते कुछ भी। भाई हम गुजरों में बहुत एकता है, बहुत यूनिटी है, नॉन वायलेंस को बस थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं है कि अपना आत्मविश्वास भूल जाओ, कॉन्फिडेंस भूल जाओ कि कोई आ रहा चोटो मार दियो तो ले भैया मारियो, ले गल पे चोटो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि ये नॉन वायलेंस का जो है ना गुजरों में, अरे मारेंगे इसे छोड़ दो भैया, छोड़ दो इसे। पढ़ाई एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, और अपनी लैंग्वेज। एक और मेन बात मैं बोलना चाहूंगी कि जो ज्यादा पढ़ भी लेते हैं ना उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, वह भूल ही जहाँ हम गुजर भी हैं। हमारे मॉरल्स क्या है, हमारी रूट्स क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा इतिहास क्या है। भाई वी हैव अ रिच पास्ट एंड वी शुड प्राउड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो ऐसा भी मत करो। बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बहुत बड़ी चीज है, हर जगह बैलेंस होना चाहिए। और गुजर नवीन बेसोया, हेलो भैया, थैंक यू सो मच जो कमेंट्स कर रहे हैं। सनी गुजर, हेलो भैया। कॉन्सेप्ट किसी ने बोला ना, कॉन्सेप्ट क्या है? ये कोई क्या कहते हैं ऑफिशियल चीज है कि कॉन्फेस्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या, कुछ भी नहीं है, बात करने आए बात करो। और ऊंची पोस्ट पे जाके तो गुजर
पता ना कौन सी दुनिया में पहुंच जाते। भाई ऐसा तो मत करो, मुझे आप कहीं भी खड़ा कर लो, मैं वहीं खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है। अब मैं यूएन तक जा चुकी हूँ, यूएन मैंने अटेंड किया है। मेरी टूनेशिया कंट्री थी और सेक्सुअल हरासमेंट मेरा टॉपिक था, मैंने उस पर बात की थी। भाई ऐसा तो नहीं है, अब आप खुद मेरे को देख रहे हो कि मैं देसी में भी बात कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ। किस बात का दिखावा है भाई? जो आदमी जमीन से जुड़ा है ना आज के टाइम में ना, वही सुखी है। गुजरों में एक प्रॉब्लम भी है भाई, सब पता तो है कितना पैसा है, ठीक है भाई, बहुत पैसा होना चाहिए, क्यों ना हो पैसा भाई, हम तो दिखाएंगे जरूर। पर भाई आप इतने बड़े बड़े घर बन गए हैं, आप वहां जाकर बैठ जाओ, कोई आपसे बात ना करे तो क्या अच्छा लगेगा? और आप वहीं गरीब के घर चले जाओ, चाहे वो गुजर से या SC ST से ही, आपको वहाँ इतना प्यार मिलेगा। वहाँ का वो चूल्हे की रोटी ना जो टेस्ट होता है, मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, मैं अपने मामा के यहाँ जाती हूँ, लड़पुरा से मेरे मामा भाटी हैं, मेरी मामी, मैं जितने दिन वहां रहती हूँ, चूल्हे की रोटी और वो सिलबट्टे की लाल चटनी होती है ना, हाँ लाल मिर्च वाली, भाई मैं जितने दिन रहती हूँ, 10 दिन रहूं, मैं वही खाती हूँ, चाहे दोनों टाइम। यहाँ कहाँ मिल रही है चूल्हे की रोटी? नंबरदान विहान नागर, हेलो भैया। भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं गुजरों के लिए, तो हम आधे, अच्छा ये एक और मेन मुद्दा है, हम जाट हैं, हम गुजर हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं जी। भाई सबसे ना सबसे अच्छी चीजें लो, पंजाबी हो, बनिया हो, पंडित हो, हमें सबका पता है कौन क्या है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी चीजें लो ना। ऐसा तो नहीं है कि सबके अंदर सारी बुराई अच्छाई कुछ है ही नहीं। बिजनेस में देख लो, बनियन से आगे कौन है? पर ये मत, खैर मैं कहना नहीं चाहूंगी, किसी और दिन बात करेंगे इस डिबेट पे। तो अब आप ये देखो, अंबानी मेरे हिसाब से या तो ये पंजाबी होएगा या बनिया होएगा। आपने कहीं सुना है मिलिट्री में बनियन का नाम? भाई क्यों नहीं सुना? वह भी कहते हैं हम बनिए हैं, और हम भी कहते डोलते हैं हम तो गुजर हैं भाई। और अगले जिनके कुछ भी नहीं है ना, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, वो भी कहेंगे हम तो ये हैं। भाई आज के जमाने में ना, 21st सेंचुरी में आप किसी से भी लड़के अपना काम नहीं करवा सकते, आपको प्यार से बात करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए सही। क्योंकि गुजर क्या होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, सीधे भिड़ जाते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम बहुत रही है, मेरी दोस्ती हमेशा SC ST से ही हुई है, इसीलिए कभी नहीं हुई जो ज्यादा बने करी ना, कभी नहीं हुई मेरी दोस्ती से, कभी भी नहीं। जनरल कैटेगरी भी, जिसने मेरे से आके कोई भी सही प्यार से बात कर ली तो बस भाई ये तो बहुत बढ़िया है। और बाकी तो मैं देख के पहचान जाती हूँ, माइंड रीड तो मैं बहुत अच्छा कर ही लेती हूँ। और कौन कौन है? कपिल देव हेलो भैया, गोविंद गुजर हेलो भैया, अंकल जी भैया जो भी हो। और भाई किसी को, अभी बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे, बताओ कहाँ बोल रही है यू काहे को आई ऑनलाइन, क्यों आई है ऑनलाइन? सबका अपना अपना माइंड सेट है भैया, सबका अपना अपना माइंड सेट है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हो। मुंह पा के सीधे मुंह भिड़ोगे ना, जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करोगे। दूसरा, जैसे आप मुलायम सिंह, पॉलिटिकल स्टेटस पे एक दो बात कर लेते हैं। ये मुलायम सिंह, अखिलेश, मोमडन्स ने इनको सपोर्ट किया है, मुस्लिम्स ने, क्यों? ये उस समाज से जुड़े हैं ना। हम अगर मेजोरिटी में आना है ना गुजरों को, तो भाई दूसरे समाज से तो जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ना मतलब ये नहीं है कि ब्याह कर लो, वो जुड़ना नहीं है। जुड़ना मतलब ये है उनका सम्मान करो, उनके साथ बातचीत, उनके साथ रिलेशंस अच्छे करो। और भाई सुनील गुजर, भाई मैं तो कुछ कहना नहीं चाह रही, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाह रही, जो सीधी सीधी बात है सीधी सीधी कहती हूँ। अहमद गुजर, रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। भैया थैंक यू सो मच, और आपको भी राम राम एंड रिस्पेक्ट। हमारी एक भी पार्टी नहीं है भाई, ये भी एक है, हमारी एक भी पार्टी नहीं है, सही बिल्कुल बात है, एक भी पार्टी नहीं है हमारी गुजरों की। पॉलिटिकल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, इतना कहाँ आगे आए हैं हम, आप ये बताओ कितना आगे आए हैं। गुजर अभी भी, हमारी पकड़ एग्रीकल्चर है, ठीक है, गुजरों के राजा रहे हैं। गुजर जो है राजशाही है, वो क्यों है? इसलिए थोड़ी है कि गुजर में जाने लठ मार दिया या लठ उठा लिया या गोली मार दी, इसलिए थोड़ी है गुजर। भाई हम दिल के अच्छे हैं, हम में एकता है, ऐसा नहीं है। आज किसी भी समाज आप ले लो, इतनी एकता नहीं है। अब हम किसी के भी घर जाते गाँव में, यू नागर मेरे मोमो क्लॉन्डर लगे है, यू भाटी है भाई, आजा तू तो बुआ लगे,
है नहीं है कितना प्यार। और किसी आप अदर उसमें चले जाओ ना जनरल कैटेगरी में, अंकल नमस्ते, अच्छा आंटी, बस इतना ही ठीक है, टाटा, उसके बाद कोई बात नहीं है। भाई गुर्जर को ना खुद में एक ब्रांड बनता जा रहा है। सही बात है जो भी बोल रहा है सुनील गुर्जर, किसी की जरूरत नहीं, लेकिन मेजोरिटी में आने के लिए जरूरत है। और एकता, हाँ बिल्कुल एकता है। एकता तो ऐसा नहीं है, अब जैसे सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती है ना वो जाट और गुर्जरों में होती है। भाई क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो ना, छोड़ो ठीक है ना, जान दो, जो है फुकन दो परे को। आपस में लड़ने का तो कोई मत लड़ो ना, दूसरों से उनकी अच्छी चीजें लेनी चाहिए, क्या करना लड़के। यही राम रहीम और ये सब ये पंजाबी हैं, सोचा क्यों है ये सनी लियोनी ऐसे कामों में यही क्यों है, विचार करना, बाद बात करेंगे इस बारे में। और कौन राम राम जी बोल रहा है सबको, संतोष गुर्जर। भाई ऐसा क्यों है, क्या ऐसा क्यों है बोलो। धर्मेंद्र बैसला भैया राम राम। हम गुर्जरों में ना एक बहुत बड़ी खास बात है कि हम दूसरे की परेशानी को अपने परेशानी समझते हैं, इसलिए गुर्जर राजा रहे थे। लेकिन भाई ये मनुस्मृति पढ़ी है, किसी ने पढ़ी होगी, मनु ने डिवाइड कर दिया था, ये बनिए ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये फलाना फलाना और ये ढिमका है, कर दिया था। ये जब से चला आ ही रहा है, ठीक है। रही बात हम, अब आप देख लो बहुत से ओबीसी में पंजाबीज को ये लोग, इनके एंसेस्टर्स अफगानिस्तान से भी हैं, बहुत सुनती हूँ मैं अपने टीचर्स की सुनती हूँ, अफगानिस्तान से हैं जी हमारे। भैया तुम अफगानिस्तान तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ, और कर रहे हो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, देश के बारे में तो तुम सोच ही नहीं रहे, देश को क्या सहयोग दे रहे हो बोलो, सिर्फ अपने बारे में हमारा हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं। गौरव भाटी थैंक यू सो मच भैया। और आई एम कौन है, मवई एमपी से भैया हेलो। गुर्जर दिल के होते, अब ये तो कोई शक ही नहीं है कि हम दिल के अच्छे नहीं होते, किसने बोला है। अभी किसी को भी ले लो, गुर्जर कोई रो रहा हो उसका आगे रो क्या भाई, पैसा दे दे ले। चलो एक बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल बिल्कुल क्लियर कट समझाती हूँ। सैलून होते हैं, सैलून, आप मोस्टली सैलून्स में जाना, पंजाबी मिलेंगे, बड़ी मलुक लड़कियां सजी धजी, खूब मलुक। चलो जी वहाँ सैलून में जाते हो, नो यू कांट सिट हियर, या एक्स्ट्रा लोग नहीं बैठेंगे, आपको जो काम है आप वही बैठेगा, नो एक्स्ट्रा पीपल विल सिट हियर, ये वर्ड्स होते हैं उनके। और गुर्जरों ने कोई एक सैलून खोल लिया ना, वो फलाने ने सैलून खोल रखा, चल आज भाई हम चलेंगे, चलो जी उसमें चले जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया, रिस्पेक्ट फ्रॉम मेरिट, उसमें चले। गुर्जर भाई तू नागर मैं नागर मोमक लौंडा, भाई ना बैठ, कोई बात नहीं, पैसा की टेंशन है ही नहीं, बाद में आ जाएंगे पैसे, कोई बात नहीं भाई तू बैठ, तू अपना काम करवा। ये है, इसलिए हम कहते हैं कि हम क्यों ना हो प्राउड अपने गुर्जर होने पे, और हम होएंगे हमेशा। बस भाई एकता हम में बहुत है, ऐसा नहीं हम में एकता नहीं है, कौन कह देगा एकता नहीं है, एकता तो सीखी ही गुर्जरों ने, सिखाई ही गुर्जरों ने, देश के लिए इतना सब कुछ किया है। कहाँ बता दो, क्या कहीं लिखा है कि गुर्जरों ने फलाने क्राइम में, हाँ ये जरूर होएगा, मर्डर में गुर्जरन का नाम जरूर आएगा, लेकिन गंदे काम में, रेप में किसी गुर्जर का नाम नहीं आया। क्यों? हमारे संस्कार इतने अच्छे, हमारे मॉरल्स, हमारी रूट्स, हमारा बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा है। और भाई एक रीजन और है अदर कास्ट में शादी करने का, लड़कियों को थोड़ी बहुत इतनी छूट होनी चाहिए कि मेरी फैमिली में है ऐसा कि भाई अगर गुर्जर कास्ट का, अपनी कम्युनिटी का कोई अच्छा लड़का पढ़ा लिखा, तो दिक्कत किस बात की है, कोई दिक्कत फिर बिल्कुल नहीं है, दिक्कत ही नहीं है फिर किसी बात की, कर लेनी चाहिए ना। और कौन नागर, कौन कसाना, कौन बढ़ाना, कौन बैंसला, कोई कुछ नहीं। गुर्जर भाई, हम गुर्जरों में बहुत एकता है कि इसको सरनेम लगाना ही छोड़ दो, सरनेम लगाना बिल्कुल छोड़ दो, गुर्जर लगाओ, सिर्फ और सिर्फ गुर्जर। और थोड़ा नॉन वायलेंस में पहले भी बोला था, नॉन वायलेंस पे प्यार से सबको ट्रीट करिए, तो जो बुरे हैं ना, जो मतलबी हैं, वो भी आपका काम कर ही देंगे। दहेज, हाँ कोई कह रहा है मुझसे, हाँ बिल्कुल भाई दहेज, देखो हमारे यहाँ शादियां बहुत टॉप होती हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे यहाँ बेकार होती हैं बहुत, इसमें मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शादियां बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। लेकिन ये दहेज का क्या है,
छूचक जा रहा है जी। क्यों भाई, शादी में दिए थे? जो अपनी मर्जी से देना चाहता है, देखो उसका एक अलग रीजन है, ठीक है। आज अपनी मर्जी से देना चाह रहे हो, कोई नहीं, दो, अपना घर लुटा दो अपनी लड़की के लिए। लड़की क्या कमा रही तुम्हारे लिए? तो ब्याह चलेगी, बोलो कमाएगा। ये मैं एक लड़कियों के वाली बात बोल रही हूँ कि लड़कियां इतना कुछ क्या करती हैं, वही करती हैं जो भाई बहुत थोड़ा लो फैमिली से हैं, जिन्हें दिख रहा है मेरे माँ बाप मेरे आगे बैठ के रो रहे हैं, कितना पैसे कमा रहे हैं कि उसके लिए। लेकिन जो बढ़िया पैसे वाली है ना, वो कोई नहीं करती। शादी हो गई, पापा मेरे को तो ऑडी Q7 ही चाहिए, मैं नहीं लेके जाऊंगी, बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी, मैं नहीं लेके जाऊंगी, और कुछ नहीं लेके जाऊंगी। नहीं, ऑडी भी Q7 नहीं, अब तो मुझे टॉप मॉडल जैगवार ले जानी है। भाई बाप कहाँ से? बहुत सी लड़कियां करती हैं, मैंने देखा है, गुजरों में भी करती हैं। ऐसा नहीं है वो बेचारी गलत है, न शौक चढ़ जाता है, हम पे पैसा है, हमने देखा, हमें चाहिए। अब वो क्या कर रही है, कमा तो फिर बाद में लड़का ही करेगा अपने बाप की। और बहुत से लड़के भी गलत है, लड़के भी गलत होते हैं, और ये तो हर कास्ट की बात है। बस ये है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग समाज से बिलोंग करते हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ, लाइब्रेरियन है मैडम ही है, वो पोसवाल गुर्जर है, तो उनके साथ ही अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उनके साथ ही एक टीचर और है। तो वो जैसी आए तो मेरी और मैम की बात चल रही थी कि मैं भी गुजर। तो भाई बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सर मैं भी गुजर हूँ, बस दैट्स इट, मैंने ज्यादा फालतू कुछ नहीं बोला। फिर वो क्या कहते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे समाज से बिलोंग करते हो। मैंने कहा भैया आप बॉयज के लिए लड़कियां कहती हैं, एक ही कॉमन बात कहना चाहूंगी कि ये तो देख के हम पे गंदी नजर डालते हैं। भाई एक बात बताओ, तुम मौका नहीं देती हो गंदी नजर डालने का? क्यों, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक हाथ से ताली बज जाती है? और एक लड़कियों ने मेंटेलिटी, मेंटल इतनी होती है, इनकी मेंटेलिटी ये है कि गुजर बॉयज नो दे बिलोंग फ्रॉम गांव, नो नेवर, हम तो बात ही नहीं करेंगे। भाई क्यों, तुम्हें पता गांव क्या होता है? तुमने देखा जाके, या बस एक माइंडसेट बना लिया है कि वो एक गंदी सी जगह होगी जिसमें क्या कहते हैं वो गोबर वगैरह होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। नो, हमें तो वही चाहिए जो एक बढ़िया सी गाड़ी में आएगा। लेकिन आज ना पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही लड़कियां जो ऐसे कहती थी गुजरों के आगे पीछे घूमती हैं, वही लड़कियां। भाई मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि गांव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घटिया। आपने देखा है गांव में जाके? देखा है कभी चूल्हे की रोटी खाई है? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े घर होते हैं, हुक्का खाट भैया, बैठक में लठ गाड़ दिए जाते हैं, इतनी टॉप की बैठक बनती है गुजरन में, इतने टॉप के घर बनते हैं, और आप इन्हें क्या कहती हैं? नहीं, छी, दे बिलोंग फ्रॉम गांव। ये तो SC और ST है, नो, हम लोग इनसे बात नहीं करेंगे। इनका ड्रेसिंग जाए अपनी माँ के ब्याह में। तुमने अपना देखा, तुम तो पहनती ही नहीं हो कपड़े, बोलो, तुम तो पहनती ही नहीं हो। खैर छोड़ो, शांत हो जाती हूँ, क्या बात, अब इनके ऊपर क्या बात करूँ, अपने बारे में बात करते हैं, हम कितने बढ़िया हैं। भाई हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम बहुत है, लेडीज को पढ़ाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ होल जनरेशन। हम एक पूरी पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, अगर हम एक औरत को पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। थोड़ी सी उन्हें छूट दो, ऐसा नहीं कि इतनी छूट दो कि घर ही मत आना औरत की तरह, जैसे वो जनरल में होता है। नाइट आउट्स पे जा रहे हैं हम लोग नहीं आने वाले। भाई तुम्हारे यहाँ कौन पूछने वाला है कौन से समाज से हो तुम? बोलो क्या रुतबा है तुम्हारा, कौन से राजा रहे हैं तुम्हारे? जिसे हम क्लास कहते हैं, एक्चुअली क्लास बहुत से लोगों की मेंटेलिटी है, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो क्लास, क्लास। मेरा आप कहीं भी पोस्ट में पढ़ लो, मैं क्लास बहुत लिखती हूँ। क्यों? इसलिए थोड़ी ना लिखती हूँ मैं क्लास की मैं बढ़िया कपड़े। भाई क्लास, पैसों से क्लास को खरीदा ही नहीं जा सकता। क्लास मतलब यह है कि हमारे संस्कार हैं बहुत अच्छे, हमें पता है किस टाइम पे क्या बात करनी है, हमें कैसे कपड़े पहनने कैसे नहीं पहनने। ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहीं तक कवर कर लेती हूँ, मेरी आंख भी नहीं दिखेंगी, ऐसा नहीं है। एक तरीका भी तो होता है। फिर तो ये सोनिया गांधी जो है, ये तो भाई बहुत, इस पे तो पैसा है ही, तो ये तो भैया जो है इसको पहनने चाहिए ना। वही अगर क्लास कहते हैं, शॉर्ट कपड़े पहन के आए, क्यों नहीं पहनती है शॉर्ट कपड़े? लड़कियों का माइंडसेट इतना बेकार है। मैं किसी और के लिए कुछ कहना चाहती, बस अपनी गुजर्स के लिए ये कहना चाहती हूँ कि इन पागलों पे से कुछ मत सीखो, इनकी अच्छी बातें लो, इनकी घटिया बातें जो इनसे इनके पास ही रहने दो। अच्छा, ये जनरल वाले ये भी कहते हैं कि हम इंसान है। भाई तुम इंसान हो, बढ़िया बात है,
ठीक है चलो, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, तुम इंसान हो, इंसान ही रहो। देखा है कितने कौन इंसान है कितना। मैं एक आपको बताती हूँ, भी मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज राजपूत। तो उसके एक कॉलेज में एक सीन हुआ कि कुछ उसने क्या कहते हैं, जैसे आपस में दोस्त खा लेते हैं, 50-50 रुपीज का कुछ खाया हो गया, 50-50 रुपीज का कुछ खाया होगा। तो क्या कहते हैं, 2 रुपीज उसके पास चेंज नहीं थे, तो 2 रुपीज उसने अपनी फ्रेंड से बोला कि यार तू मेरे को 2 रुपए दे देगी, मेरे पास आज चेंज नहीं है, 500 का है, फिर 50-50। मैं क्यों दूं तेरे 2 रुपए, मैं नहीं दूंगी तेरे 2 रुपए। तो उस लड़की ने उसके पैसे दिए। फिर ये हैं, हम कह रहे हैं हम जनरल वाले हैं, ऐसे हैं जनरल वाले। भाई सीधे मुंह तो आप किसी को जाके कुछ कह ही नहीं सकते हो, अपनी एजुकेशन से ही किसी को हरा सकते हो। भाई जुबेर खान कुछ पूछ रहे हैं, भाई मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ ड्यू नॉर्थ कैंपस से, और भाई एकता है ही, और दीदी ये कौन है, हेमंत प्रधान भैया, हेलो। और अभी यहाँ ना बहुत से ऐसे हैं जिनको बड़ा गुस्सा आ रहा होगा मेरी बातें सुन के, बड़ा इरिटेट हो रहे होंगे। भैया जो इरिटेट हो रहा है वो जा सकते हो, किसने कहा है आप मेरी सुनो मत सुनो, जाओ अपना काम करो। और बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। भाई मेरी गुजरों में आपने वो उसकी डबिंग तो सुनी होगी रेनू भाटी की, मैं उसका भी नाम ले रही हूँ, कितनी अच्छी बोलती है हमारी लैंग्वेज, शायद मैं ना बोल पाऊँ उतना अच्छा, कितना अच्छा बोलती है लड़की, उसको भी प्रेज करो और आगे लाओ भाई, उसका आत्मविश्वास बढ़ाओ। बाकी डिप्लोमेसी तो भैया हर जगह दिखानी पड़ती है, सूदम सट किसी का मुंह नहीं फोड़ सकते आप, वो तो गया बस। हम गुजरों को ना बस एक नन्ही सी इतनी सी बात समझनी है कि नॉन वायलेंस से भी अपना काम निकलना है, बाकी दिल के सच्चे ना सीधे भिड़ जाते हैं, ये थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ेगा।